गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग 0 से 90 डिग्री तक के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात की डेरिवेशन देखेंगे। डेरिवेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 0 to 90 डिग्री, यानी कि उसकी व्युत्पत्तियाँ देखेंगे। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, ये कैसे निकला, इसी का डेरिवेशन देखेंगे, यानी कि व्युत्पत्तियाँ देखेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ फार्मूला जान लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने 8.1 को सॉल्व किया था। ये डे 3 है, आज की क्लास डे 3 है। तो आज हम लोग कुछ फार्मूला देख लेते हैं। पहले उससे पहले देखिए, साइन थीटा का फार्मूला क्या बताया था हमने, P/H। कॉस थीटा का फार्मूला B/H। टेन थीटा का फार्मूला P/B। अब इसी का अपोजिट क्या होता है, साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा का फार्मूला हो जाएगा H/P। कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा। सेक थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा, H/B। इसका B/H है तो इसका H/B। और टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा। टेन थीटा का अपोजिट है कॉट थीटा। टेन थीटा का फार्मूला P/B, तो इसका क्या हो जाएगा, B/P। कुछ और फार्मूला हम लोग देख लेते हैं जो कि आगे काम आएगा। देखिए, साइन थीटा किसका अपोजिट है, कोसेक थीटा का, या यूं बोल सकते हैं कोसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट है, साइन थीटा कोसेक थीटा का अपोजिट है। कॉस थीटा किसका अपोजिट है, सेक थीटा का, या यूं बोल सकते हैं सेक थीटा कॉस थीटा का अपोजिट है और कॉस थीटा सेक थीटा का अपोजिट है। टेन थीटा किसका अपोजिट है, कॉट थीटा का, या ऐसे भी बोल सकते हैं कॉट थीटा टेन थीटा का अपोजिट है और टेन थीटा कॉट थीटा का अपोजिट है। तो यहाँ से एक और फार्मूला निकल के आती है रेसिप्रोकल से रिलेटेड। तो हम लोग ये बोल सकते हैं रेसिप्रोकल फार्मूला क्या निकल के आएगी, तो साइन थीटा किसका अपोजिट है, कोसेक थीटा का। तो साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, या ऐसे भी लिख सकते हैं कोसेक थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/साइन थीटा। याद रखिएगा थीटा का वैल्यू सेम होना चाहिए। थीटा अगर 30 है तो यहाँ भी थीटा 30 होना चाहिए। थीटा अगर 60 है तो साइन का भी 60 होना चाहिए, कोसेक का भी 60 होना चाहिए। तो एक फार्मूला यहाँ से निकल गया। फिर देखिए कॉस का फिर दो निकलेगा फार्मूला, दो फार्मूला कॉस का होगा। सेकेंड फार्मूला कॉस थीटा किसका अपोजिट था, सेक थीटा का, तो 1/सेक थीटा। यूँ सेक थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/कॉस थीटा। ये हो गया। थर्ड फार्मूला टेन थीटा का, टेन थीटा किसका अपोजिट था, कॉट थीटा का, तो 1/कॉट थीटा, यानी टेन थीटा किसका रेसिप्रोकल था, कॉट थीटा का। तो यूँ हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/टेन थीटा। इसको रेसिप्रोकल फार्मूला भी कहा जाता है। तो इतना फार्मूला अभी के लिए याद रखिएगा। साइन थीटा का फार्मूला P/H, और इसका अपोजिट क्या हो जाता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, H/P। कॉस थीटा का B/H, तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा, H/B। टेन थीटा का फार्मूला P/B, और कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, B/P। साइन थीटा का क्या हो जाएगा, अपोजिट कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का अपोजिट हो गया सेक थीटा, सॉरी कोसेक थीटा का साइन थीटा। कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा और सेक थीटा का अपोजिट कॉस थीटा। टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा और कॉट थीटा का अपोजिट टेन थीटा। तो यहाँ से रेसिप्रोकल से रिलेटेड कुछ फार्मूला निकल जाती है। साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/साइन थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा। ये फार्मूला निकल के आ जाएगी। और एक और पेयर बनेगा इसका, टेन थीटा इक्वल्स टू 1/कॉट थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा।
चलिए हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग 0 डिग्री का देख लेंगे, उसके बाद देखेंगे 90 डिग्री का, उसके बाद देख लेंगे 45 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री और उसके बाद 60 डिग्री। टोटल इतना देखेंगे। 0 डिग्री स्टैंडर्ड ये थीटा है, इसको स्टैंडर्ड थीटा बोला जाता है। स्टैंडर्ड एंगल 0 to 90। 0 to 90 कौन कौन देखेंगे हम लोग? तो 0 का देखेंगे, 90 का देखेंगे, 45 का देखेंगे, 30 का देखेंगे और 60 का देखेंगे। इसको स्टैंडर्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि 0, 90, 45, 30 और 60 का एक फ्रैक्शनल या इंटीजर में वैल्यू निकल जाता है। बाकी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ये सब का कुछ पॉइंट्स में निकलता है, इसलिए उसको स्टैंडर्ड नहीं बोला जाता है। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री इसको स्टैंडर्ड बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 0 डिग्री का डेरिवेशन कैसे करेंगे। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, कैसे होता है? कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो कैसे होता है? तो ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 30 डिग्री का, सॉरी 90 डिग्री का, 90 के बाद देखेंगे 45 डिग्री का, 45 के 30 डिग्री, उसके बाद देखेंगे 60 डिग्री का। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए यहाँ पे एक ट्रेंगल दिया हुआ है, एक ट्रेंगल है जिसका नाम है ABC। अगर कोण ए को हम लोग लेते हैं, अगर इसको हम लोग थीटा मानते हैं, तो जिस एंगल को हम लोग पकड़ते हैं उसकी बगल की बड़ी भुजा क्या हो जाती है? कर्ण हो जाती है। बगल की छोटी भुजा आधार हो जाती है, और जो बच गया वो क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी, ठीक है। तो इसी को मान करके लेके चलते हैं। यदि हम लोगों को कितना करना है? 0 डिग्री करना है, क्योंकि हम लोग 0 डिग्री का निकालना है, तो 0 डिग्री करना है। यदि समकोण त्रिभुज ABC के कोण A को तब तक और छोटा किया जाए जब तक कि ये कितना नहीं हो जाएगा? 0 नहीं हो जाएगा। कि A अभी तो ये तो 0 नहीं होगा, ये 90 डिग्री होगा, तो ये अगर 45 होगा तो ये भी 45 होगा, या कुछ एंगल जरूर होगा। ये 60 होगा तो ये 30 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180। तो ये 90, ये थीटा अगर 60, तो ये सी कौन सी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो हम लोगों को थीटा का वैल्यू कितना लेना है? 0 लेना है। और त्रिभुज के कोई भी कोण 0 होता नहीं है, तो इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? छोटा करना पड़ेगा। छोटा होगा कैसे? तो AC जो भुजा है, AC भुजा है, इसको, ये वाला AC भुजा है, इसको क्या करना पड़ेगा? नीचे लाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे ये नीचे आएगा तो कोण A का वैल्यू क्या होगा? 0 होता जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पिक्चर बना रखा है। कोण सॉरी ABC ट्रायंगल है, और AC को हम लोग क्या कर रहे हैं? छोटा कर रहे हैं। देखिए AC यहाँ पे छोटा हो गया, AC और छोटा हो गया, AC और छोटा हो गया, फिर AC डायरेक्ट आकर के AB पर पड़ गया। तो AC बराबर कितना हो गया? AB हो गया। AC और AB बराबर हो गया। और कोण A का वैल्यू, यहाँ पे कुछ कोण था उससे छोटा और छोटा और छोटा, और एक टाइम में कितना हो गया? 0 हो गया। तो कोण A का वैल्यू क्या हो गया? 0। AC क्या हो गया? AB के बराबर। और BC देखिए, BC, B और C यहीं पे है, B भी यहीं पे है और C भी यहीं पे है, B भी यहीं पे और C भी यहीं पे। तो B और C कितना हो जाएगा? 0। अगर मान लेते हैं हम लोग यहाँ से B और C, ये है B और ये C, बोलेंगे इसको मापने के लिए तो कुछ सेंटीमीटर आएगा, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। लेकिन B भी यहीं पे और C भी इसी बिंदु पे रहेगा, B भी इसी पॉइंट पे और C भी इसी पॉइंट पे। इसको नापने के लिए बोलेंगे तो BC का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो BC क्या हो गया? 0। AC, ये वाला जो है AC किस पे आ गया है? AB पे आ गया है, तो AC बराबर AB हो गया। और कोण A क्या हो गया? 0 डिग्री। ये समझ में आ गया? कोण A को हम लोगों ने क्या कर लिया? 0 कर लिया। AC बराबर क्या हो गया? AB हो गया। और BC कितना हो गया? 0 हो गया। अब स्टार्ट हम लोग करेंगे साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकालना। उससे पहले हम लोग एक बार फिर से ट्रेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ABC एक ट्रेंगल है, कोण A क्या है? 0 डिग्री। यहाँ पे मान करके चलते हैं, ये कोण A क्या हो गया? यहाँ पे 0 डिग्री हो गया ये। और जैसे ये थीटा का वैल्यू लेंगे तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा? ये थीटा, कोण A को थीटा पर कर रहे हैं, तो उसकी बगल की बड़ी भुजा कर्ण हो जाएगी, हाइपोटेनस हो जाएगी, और बगल की छोटी भुजा आधार हो जाएगी, और जो बच गया वो क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो अब देखिए AB बराबर AC,
बी सी बराबर 0 और कोण कितना आ गया 0 डिग्री। तो साइन थीटा का वैल्यू हम लोग निकालना है। साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है पी बाय एच, लंब बटे कर्ण हो जाता है इसका, लंब बटे कर्ण। तो साइन 0 का वैल्यू निकालना है। तो साइन 0 डिग्री बराबर पी बाय एच, पी कौन हो गया इसका, पी हो गया देखिए लंब ये है बी सी, और कर्ण कौन सा हो गया ए सी, तो बी सी बटे ए सी। बी सी का वैल्यू क्या बताया था हम लोग 0, और ए सी कितना है, ए सी जो है ए बी के बराबर है, देखिए ऊपर में ए सी बराबर ए बी। तो ए सी ए बी के बराबर है या ए बी ए सी के बराबर है, तो ए सी का कुछ वैल्यू होगा 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, या ए बी का कुछ वैल्यू होगा, जितना 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं ए सी का है तो वही होगा ए बी का। अगर मान लेते हैं ए बी का वैल्यू 5 सेंटीमीटर होगा तो ए सी का भी वैल्यू 5 सेंटीमीटर। तो बी सी कितना है 0, और ए सी कुछ है 5 रहे 6 रहे, तो 0 में किसी संख्या से भाग देंगे कितना आएगा 0। तो देखिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना निकल गया 0, इसी को बोलते हैं डेरिवेशन, एक निकल गया। चलिए नेक्स्ट कॉस थीटा का निकाल लेते हैं। कॉस थीटा का फार्मूला बी बाय एच, बी बाय एच। तो बी कितना है देखिए, बी कौन सा हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा यहाँ देखिए आधार है, ए बी हो जाएगा बी, यहाँ ए बी हो जाएगा बी, और एच कौन सा हो जाएगा ए सी। ठीक है, बी कौन सा हो जाएगा, आधार कौन सा हो जाएगा ए बी, और एच कर्ण कौन सा हो जाएगा ए सी। तो क्या हो जाएगा ए बी बाय ए सी, ए बी बाय ए सी, यहाँ देखिए ए बी बाय ए सी लिख दिया हमने, ए बी बाय ए सी। ए बी और ए सी का वैल्यू किसके बराबर है, ए बी जो है ए सी ए बी के बराबर है, ए सी जो है ए बी के बराबर है, तो ए बी बराबर ए बी, और ए सी की जगह पे हम लोगों ने क्या रखा ए बी, तो ए बी कट करके 1। तो कॉस 0 डिग्री, कॉस थीटा नहीं होगा यहाँ पे, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 1। ठीक है, तो कॉस 0 डिग्री अगर कोई पूछेगा बताइए कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। अब टेन थीटा का निकाल लेते हैं, टेन 0 डिग्री का। टेन थीटा बराबर फार्मूला पी बाय बी, यानी कि लंब बटे आधार हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब इसमें कौन हो गया, लंब हो जाएगा बी सी। देखिए लंब कौन सा है यहाँ पे, देखिए लंब कौन सा है बी सी, और आधार कौन सा ए बी, यानी कि बी सी बाय ए बी। तो बी सी बाय ए बी मैंने हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे। बी सी का वैल्यू देखिए, बी सी का वैल्यू 0, और ए बी का वैल्यू ए बी है ए सी के बराबर, तो बी सी 0 बाय ए सी। ए सी कुछ भी रहे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो 0 बटे कुछ संख्या, यानी कि 0 में कोई संख्या से भाग देंगे 0, तो आ गया टेन 0 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया 0। उसी तरह कॉट 0 डिग्री का निकाल लेते हैं। कॉट थीटा का फार्मूला बी बाय पी, टेन थीटा का जस्ट अपोजिट, जो टेन थीटा का होगा उससे अपोजिट हो जाएगा कॉट थीटा का, रेसिप्रोकल हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा इसको बोल सकते हैं। तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, इसका पी बाय बी है तो कॉट थीटा का हो जाएगा बी बाय पी, यानी कि टेन थीटा का बी सी बटे ए सी, तो इसका हो जाएगा ए सी बटे बी सी। ए सी का वैल्यू हम लोगों को नहीं पता है, और बी सी का वैल्यू पता है, बी सी का वैल्यू कितना है 0। ठीक है, देखिए पीछे है बी सी का वैल्यू कितना है 0। तो ए सी बटे 0 करेंगे क्या आएगा, कोई भी संख्या में अगर संख्या में हम लोग 0 से भाग देते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है इनफाइनाइट, इसको क्या पढ़ेंगे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। उसी तरह सेक थीटा का भी निकाल लेते हैं। सेक थीटा का फार्मूला क्या हो जाता है कर्ण बटे आधार, यानी कि एच बाय बी हो जाता है। तो एच का वैल्यू कितना है ए सी बटे ए बी, ए सी बटे ए बी। ए सी का वैल्यू ए सी जो है ए बी के बराबर है, और ए बी तो ए बी के बराबर, तो ए बी बटे ए बी यानी कि सेम सेम आ गया, तो 1 आ गया कट करके यहाँ पे 1 आ गया। सेक 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो गया। कॉसेक 0 डिग्री, अब देख लेते हैं कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू निकाल करके। तो कोसेक थीटा का फार्मूला, कोसेक थीटा का फार्मूला हो जाएगा एच बाय पी, एच बाय पी यानी कि कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब किसका अपोजिट हो गया, तो ये साइन थीटा का। साइन थीटा का क्या निकाला था बी सी बटे ए सी, और इसका क्या हो जाएगा ए सी बटे बी सी। ए सी तो ए सी रहेगा, बी सी का वैल्यू कितना था 0, कोई भी संख्या में 0 से भाग दे देंगे तो उसका वैल्यू इनफाइनाइट, इसको क्या पढ़ेंगे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट यानी कि अनंत, इसका क्या हो जाएगा अनंत, मतलब ऐसी संख्या जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत हो जाएगा। हो गया, तो हम लोगों ने देख लिया 0 डिग्री का साइन 0 से लेकर के कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू एवेल्यूट करके। नेक्स्ट 90 डिग्री, अब थीटा का वैल्यू कितना निकालना है 90 डिग्री, यानी कि साइन 90 डिग्री का
मान निकालिए, कोस 90 डिग्री का मान निकालिए। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। बोलेगा प्रूफ कीजिए, तो कैसे करना है, तो थीटा का वैल्यू कितना लेना है इस बार, 90 डिग्री। देखिए आप लोग बोल रहे होंगे ये जो कोण बी 90 डिग्री है, ट्रायंगल ए बी सी में कोण बी कितना है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है, इसका मतलब ये थीटा नहीं है। थीटा या तो बची हुई एंगल होगी, क्योंकि कोई भी समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो जो दो एंगल बची हुई है, कोण ए और कोण सी, उसी में से किसी एक को थीटा मानना पड़ेगा। तो हम लोग कोण ए को थीटा मान लिए, और कोण ए तो 90 डिग्री है नहीं, एक 90 डिग्री है, तो बाकी बची हुई कोई 60 होगा, कोई 30 होगा, या 45 होगा, 45 होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन इसको 90 करना है, तो कैसे करेंगे, तो ए सी को हम लोग, ए सी को घटा करके, यानी कि ए बी को घटा करके किस पे ले आएंगे, बी को, बी पर। तो ए सी घटेगा तो ए बी यहाँ पे आया, पहले ए बी यहाँ पे था, अब ए बी आ करके यहाँ पे हो गया, फिर और घट गया, फिर और घट गया, फिर और घट करके कितना हो गया, ए सी जो हो गया बी सी के बराबर हो गया। तो बी सी ही तो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो बी सी जब 90 डिग्री है तो ए सी भी कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कोण ए 90 डिग्री, कोण ए बी पर आ गया, कोण बी देखिए, कोण ए बी पर जा रहा है, कोण ए बी पर जा रहा है, कोण ए बी पर जा रहा है, कोण ए बी पर जा रहा है। और एक टाइम ऐसा है कि कोण ए जो है घसक करके किस पे आ गया, बी पे। तो कोण बी कितना था बताइए, कोण बी था 90 डिग्री, और कोण ए भी आ गया है बी पर, तो कोण ए भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो कोण ए का वैल्यू 90 डिग्री, यही है थीटा, इसी का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। अब देखिए और क्या क्या चेंज हुआ है इसमें, जैसे ट्रायंगल 1 नंबर, 2 नंबर का ट्रायंगल, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, फाइनली 5 नंबर वाला ट्रायंगल में ये आ गया। तो ए बी जो है कितना हो गया, देखिए ए घसक करके बी पर आ गया, तो ए बी का पहले कुछ डिस्टेंस था, ए बी और छोटा हुआ, ए बी और छोटा हुआ, ए बी और छोटा हुआ, ए बी एक टाइम में बी पर आ गया, एक बिंदु बन गया। तो ए भी वही और बी भी वही, तो ए बी का वैल्यू 0 सेंटीमीटर, ठीक है, या 0 मीटर, जो भी बोलिए। और क्या चेंज हुआ है, एक चीज़ और चेंज हुआ है, देखिए ए सी घसक करके ए बी, सॉरी बी सी पर आ रहा है, ए सी घसक करके बी सी, ए सी घसक करके बी सी पर, ए सी घसक करके बी सी पर, तो ए सी घसक करके संपूर्ण रूप से बी सी पर आ गया। तो ए सी बराबर क्या हो गया, बी सी हो गया। 3 चेंज हुआ है, कोण ए 90 डिग्री, ए बी कितना 0 हो गया, और ए सी कितना हो गया, ए बी के बराबर हो गया। अब चलिए साइन 90 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं, चूँकि थीटा बराबर कितना 90 डिग्री। तो एक बार फिर से ट्रायंगल बना लिया जाए, ए बी सी इस टाइप से ट्रायंगल बना था, और ए सी जो है घसक करके किस पे आ गया था, बी सी पे आ गया था, ए सी घसक करके किस पे आ गया था, बी सी पे, इस पे आ गया। तो हम लोग ये थीटा पकड़ रहे हैं, तो जिस कोण को हम लोग पकड़ते हैं उसकी बड़ी भुजा, उसकी बगल की बड़ी भुजा कर्ण, उसकी बगल की छोटी भुजा आधार यानी कि बी, और जो बच गया वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब साइन थीटा बराबर फार्मूला, साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि पी बाय एच। तो पी कौन हो गया, पी हो गया बी सी, देखिए पी कौन है, बी सी, बी सी, और कर्ण कौन है, ए सी। बी सी का वैल्यू बताइए, बी सी, बी सी तो बी सी ही था, देखिए बी सी, बी सी चेंज नहीं हुआ था, तो बी सी तो बी सी ही था, बी सी चेंज नहीं हुआ था, तो बी सी था। और ए सी किसके बराबर हो गया था, ए सी जो हो गया था किसके बराबर हो गया था, ए बी के बराबर। एक सेकेंड, बी सी चेंज नहीं हुआ था, और ए सी किसके बराबर हो गया था, बी सी के बराबर। ठीक है, ए सी किसके बराबर हो गया था, बी सी के बराबर, ए बी के बराबर नहीं हुआ था। ए सी किसके बराबर हो गया था, बी सी के बराबर। देखिए ए सी जो है बी सी के बराबर हो गया था, ए सी जो है बी सी के बराबर, ए बी मैंने लिख दिया था, ए सी किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के बराबर, ए सी बी सी के बराबर। चलिए ए सी बराबर बी सी हो गया, तो बी सी बटे बी सी एक, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, एक। अब कोस 90 डिग्री का वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस थीटा का फार्मूला बी बाय एच, यानी कि आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, आधार ये है, आधार हो गया ए बी, और कर्ण कौन हो गया, ए सी। ए बी का वैल्यू देखिए, ए बी का वैल्यू 0,
है ना। यहाँ पे ए बी का वैल्यू 0 और 0/AC, AC का कुछ होगा वैल्यू 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, 0/ कोई भी वैल्यू रहे 0 आ जाएगा। कोस 90 डिग्री का डेरिवेशन कितना आ गया 0 डिग्री। ठीक है, अब टेन 90 डिग्री का निकाल लेते हैं। टेन थीटा का फार्मूला अभी जस्ट हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा था। टेन थीटा, अच्छा टेन थीटा का मैंने नहीं बताया था। टेन थीटा और कॉट थीटा का एक दो और फार्मूला होता है। टेन थीटा किसका अनुपात है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। एक फार्मूला ये भी आप लोगों को रिमेंबर कर लेना है। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और कॉट थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, साइन थीटा। एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये, दो फार्मूला याद रख लेना है। यानी कि टेन थीटा का कितना फार्मूला हो गया, टेन थीटा का हो गया आपका एक और फार्मूला हो जाता है, टेन थीटा बराबर P/B। और एक और टेन थीटा का फार्मूला क्या हो जाता है, टेन थीटा किसका अपोजिट है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा। देखिए टेन थीटा कितना फार्मूला हो गया, टेन थीटा का फार्मूला नंबर 1, फार्मूला 2 और ये फार्मूला 3। उसी तरह टेन थीटा और कॉट थीटा का कितना कितना फार्मूला हो जाएगा, तीन तीन फार्मूला हो जाएगा। तो ये याद रख लेना है। चलिए हम लोग टेन 90 डिग्री का निकाल लेते हैं। तो टेन 90 डिग्री का फार्मूला एक फार्मूला ये भी होता है, या नहीं अगर इससे नहीं निकालना चाहते हैं तो टेन थीटा का फार्मूला P/B करके भी निकाल सकते हैं। टेन थीटा के बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो साइन 90 बटे कॉस 90। और साइन 90 का वैल्यू कितना निकला था, एक, कॉस 90 का कितना 0। अगर कोई संख्या में 0 से भाग देते हैं तो उसका वैल्यू 0, तो टेन 90 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कोट 90 डिग्री का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। कोट 90 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा, पहले कॉट थीटा का फार्मूला कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, 0 आया था, और साइन थीटा का 1। कोई भी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं तो उसका वैल्यू 0, लेकिन अगर 0 में अगर कोई संख्या से भाग देंगे, कोई संख्या से भाग देंगे तो उसका वैल्यू इनफाइनाइट आएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए सेक 90 डिग्री, सेक किसका अपोजिट था, कॉस थीटा का, थे सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। 1/कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना आया था, देख लीजिए कॉस 90 डिग्री का वैल्यू आया था 0, है ना, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0, तो 1/0 बराबर 0, तो सेक 90 डिग्री का वैल्यू 0। अब देखिए कोसेक 90 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री का फार्मूला हम लोग, कोसेक थीटा का फार्मूला 1/साइन थीटा, तो कोसेक 90 बराबर 1/साइन 90। 1/साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना आया था, साइन 90 डिग्री का वैल्यू आया था 1, तो 1/1, 1/1 इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। तो हम लोग साइन 0 डिग्री से लेकर के कोसेक 0 डिग्री तक, साइन 90 डिग्री से लेकर के कोसेक 90 डिग्री तक देख लिया। अब थर्ड डेरिवेशन हम लोग देखेंगे, थर्ड नंबर डेरिवेशन देखेंगे, 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालेंगे। इसमें कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, तो इसमें लेना पड़ेगा समद्विबाहु त्रिभुज। क्यों लेना पड़ेगा, समद्विबाहु होना चाहिए और समकोण तो होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन एक ही शर्त पे पढ़ेंगे, जब उसमें ट्रायंगल कैसा हो, समकोण त्रिभुज हो। तो हम लोगों ने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी क्या है 90 डिग्री है, और हम लोगों को निकालना कितना है 45 डिग्री का निकालना है। तो कोण A इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं और इसको 45 मान लेते हैं, तो बताइए तो कौन से कितना हो जाएगा, ये भी 45। क्यों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 45 डिग्री होता है। त्रिभुज का एक कोण पता है, कोण B 90 डिग्री, दूसरा कोण भी पता है 45, तो बताइए तीसरा कितना हो जाएगा 45, तब ना 45 45 90 और 90 90 180। तो कोण A कितना मान लिए 45, कोण B कितना है, समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री होगा, और कोण C कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। अतः ट्रायंगल ABC कैसा हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। क्यों, जब दो कोण बराबर होता है तो अपने आप दो भुजा भी बराबर हो जाती है। तो कौन कौन भुजा, तो उसके सामने की, कोण A के सामने की भुजा BC और कोण C के सामने की भुजा AB बराबर होगा, तो AB बराबर BC। हम लोग इसको ना कुछ मान लेते हैं, x सेंटीमीटर मान लेते हैं, इसको मान लिए x सेंटीमीटर। आपको A मानना है A मान सकते हैं, कुछ भी, अगर 10 मानना है तो 10 मान सकते हैं, 20 मानना है तो 20, तो AB जितना होगा उतना ही BC होगा। हम लोग मान लिए AB बराबर BC, और AB और BC x सेंटीमीटर है। तो AC का वैल्यू नहीं पता था, पाइथागोरस प्रमेय लगा करके निकाल लेंगे। कर्ण का फार्मूला क्या हो जाता है, आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर का रूट अंडर। तो आधार कितना हो गया x का स्क्वायर x स्क्वायर, और लंब कितना हो गया x का स्क्वायर x स्क्वायर का रूट अंडर। x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना x,
2x² का रूट अंडर 2 का तो वर्गमूल नहीं निकलता है, तो √2 हम लोग अंदर ही रखें, x² का निकल जाएगा तो x हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, तो √2x। तो h का वैल्यू कितना निकल गया, √2x, BC x और AB कितना x। चलिए अब हम लोग डेरिवेशन करते हैं। साइन 45 डिग्री का पहले मान निकाल देते हैं। साइन 45 डिग्री यानी साइन थीटा का फॉर्मूला P/h यानी कि लंब बटे कर्ण। लंब कौन जो हो जाएगा इसमें, थीटा तो ये माने हैं, ये वाला थीटा है, तो उसकी बगल की बड़ी भुजा कर्ण, बगल की छोटी भुजा आधार, बच गया जो वो हो जाएगी लंब। तो लंब कौन सा हो गया, PBC, और H कौन सा हो जाएगा, ये AC। तो BC बटे AC। BC कितना है, BC हम लोग माने हैं x, और AC कितना निकाले थे, √2x, तो x खत्म, कितना हो गया 1/√2। तो कोई पूछेगा साइन 45 डिग्री का वैल्यू बताइए, 1/√2। साइन 45 डिग्री का डेरिवेशन कीजिए, निकाल करके बताइए कि 1/√2 होता है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछता है साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, निकालिए। अब कोस 45 डिग्री का हम लोग निकालते हैं। कोस थीटा का फॉर्मूला B/h यानी कि आधार बटे कर्ण। आधार यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, आधार हो जाएगा B, कौन सा है, BC। हाँ, आधार कौन सा हो जाएगा, सॉरी BC, हाँ BC, आधार यही ना होगा, सॉरी AB हो जाएगा, AB। आधार तो AB है, ये है आधार AB है, तो यहाँ पे AB, आधार कौन सा हो जाएगा, AB, और बटे कर्ण कौन सा होगा, AC। तो AB बटे AC, AB का वैल्यू x और AC का वैल्यू √2x, तो x खत्म, 1/√2। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, और कोस 45 डिग्री का भी वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/√2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टेन 45 डिग्री। टेन थीटा का फार्मूला B/P यानी कि P/B यानी कि लंब बटे आधार। लंब कितना है, लंब देख लेते हैं BC, और आधार कितना है AB। तो BC बटे कितना हो जाएगा AB, BC और AB दोनों बराबर हैं यानी कि x कटेगा तो 1। तो टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना निकल गया, 1। उसी तरह कोट 45 डिग्री का हम लोग निकाल लेंगे। कोट 45 डिग्री, कोट थीटा का फॉर्मूला B/P यानी कि आधार बटे लंब। टेन थीटा का जस्ट अपोजिट, इसका BC बटे AB है तो इसका यह हो जाएगा AB बटे BC, x बटे x इक्वल टू 1। टेन 45 डिग्री का जो वैल्यू है वही कोट 45 डिग्री का, साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू है वही है कोस 45 डिग्री का वैल्यू। अब हम लोग सेक 45 डिग्री का निकाल लेते हैं। सेक 45 डिग्री यानी सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cos थीटा। कोस थीटा का अपोजिट सेक और सेक थीटा का अपोजिट कॉस थीटा। 1/cos 45 डिग्री का कितना निकला था, 1/√2। तो 1/1/√2 तो अपोजिट हो जाएगा √2, इसका हो जाएगा सेक 45 डिग्री का √2। उसी तरह कोस 45 डिग्री, सॉरी कोसेक 45 डिग्री, कोसेक किसका अपोजिट है, साइन थीटा का, तो 1/sin थीटा यानी 1/sin 45। तो 1/sin 45 लिखा 1/√2, तो 1/1/√2 हो जाएगा √2। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे चौथा नंबर, फोर्थ, 30 डिग्री और 60 डिग्री का कैसे निकालेंगे। 30 डिग्री और 60 डिग्री कौन सा त्रिभुज में होगा, समकोण तो होना ही चाहिए। तो हम लोग एक समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं जिसका कोण AB, BC और AC तीनों भुजा बराबर हो। और समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, तीनों कोण बराबर होता है, कोण A, कोण B और कोण C बराबर 60 डिग्री हम लोग यहाँ मान लिए। एक लंब हम लोगों ने खींच दिया, तो लंब क्या करता है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से जिस भुजा पर लंब होती है उसको 2 बराबर भाग में बांटता है। ठीक है, ये भी याद रख लेना है। साथ में उस कोण को भी 2 बराबर में, तो कोण A 60 था तो 60 का आधा 30 ये हो जाएगा और 30 ये हो जाएगा। तो हम लोग मान लिए AB बराबर BC बराबर AC। 2x मान सकते हैं, हालांकि x भी मान सकते हैं, लेकिन क्या हो जाएगा, अगर BD निकालेंगे तो x/2 हो जाएगा, इसीलिए हम लोग 2 गुना करके मान लिए थे। AB कितना हो गया 2a, AC कितना हो गया 2a, BC कितना हो गया 2a, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के सभी भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपको यहाँ जो भी मानना है मान सकते हैं। तो यहाँ देखिए जिस भुजा पर हम लोग लंब डाले हैं वो भुजा क्या हो जाएगा, 2 बराबर भाग में बट जाएगा। तो BD बराबर DC, BD बराबर DC। तो अगर BC 2a है तो BD और DC बराबर है, तो 2a का आधा कितना हो गया, a हो जाएगा। ठीक है,
ये हम लोग निकाल लिए। अब देख लेते हैं ए डी, ट्रायंगल फिर से बना लिया, ट्रायंगल ए डी बी, ऊपर में ए था, नीचे में डी और इधर बी, दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम होगा, तो हाफ में मैंने ले लिया, इधर वाला ट्रायंगल ले लिया ए डी बी। ठीक है, तो ए डी बी में देखिए कोण डी 90 डिग्री, कोण बी 60 डिग्री, कोण ए 30 डिग्री। अभी हम लोग 60 डिग्री के लिए निकालेंगे, तो थीटा कौन सा हो जाएगा, कोण बी थीटा हो जाएगा। जब थीटा ये हो जाएगा तो उसकी बगल की बड़ी भुजा कर्ण, बगल की छोटी भुजा आधार, जो बच गया वो लंब। ठीक है, ये लंब हो जाएगा। तो ए डी कैसे निकलेगा, ये तो पता था, ए बी कितना 2a, बी डी कितना a, लेकिन ये लंब के बारे में पता नहीं था, ए डी जो लंब है ये, इसके बारे में हम लोगों को नहीं पता था कितना है, इसकी लंबाई कितनी है। तो ए डी बराबर कैसे निकालेंगे, तो ए डी देखिए ये क्या हो गया p है, और ए बी क्या है कर्ण है, और बी डी क्या है आधार है। तो लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है 2a का होल स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर, और आधार कितना है a का स्क्वायर कितना होगा a स्क्वायर, 4a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर गया, 3a स्क्वायर का रूट हो जाएगा। तो ad का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 का तो वर्गमूल नहीं निकलता है, तो √3 अंदर में ही रहेगा, a स्क्वायर का कितना हो जाएगा a। अब स्टार्ट करते हैं। पहला साइन थीटा का वैल्यू, यानी साइन 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो साइन 60 डिग्री, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है p/h, यानी कि लंब बटे कर्ण। p यहाँ पे कौन हो जाएगा, p हो जाएगा ए डी, ये हो जाएगा p, ए डी हो जाएगा ए डी, p हो जाएगा, और h कौन हो जाएगा, h हो जाएगा ए बी। ए डी का वैल्यू √3a, और ए बी का वैल्यू 2a, ए खत्म, √3/2, यानी कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया √3/2। चलिए कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री बराबर b/h। आप पीछे पिक्चर देख सकते हैं, पीछे करके स्लाइड करके पीछे पिक्चर देख सकते हैं, इसका फिगर, विदाउट फिगर का नहीं समझ में आएगा, तो फिगर पे ज़्यादा ध्यान देना है। कोस 60 डिग्री का निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा का फार्मूला b/h, यानी कि आधार बटे कर्ण, b कितना है bd बटे ab, bd का वैल्यू a और ab का वैल्यू 2a, 1/2। इसी तरह आप लोग निकाल लेंगे टेन 60 डिग्री का, कॉट 60 डिग्री का और सेक 60 डिग्री का। अभी हम लोग 30 डिग्री वाला निकालते हैं। तो इस बार थीटा का फार्मूला कितना, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री को छोड़ देना है। जिस एंगल को पकड़ते हैं उसकी बगल की बड़ी भुजा कर्ण, बगल की छोटी भुजा आधार, ठीक है, और जो बच गया वो क्या हो जाएगा लंब, ये हो जाएगी लंब। ठीक है, तो साइन थीटा, साइन थीटा का फार्मूला p/h, यानी कि लंब बटे कर्ण। साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, p कौन हो जाएगा bd, bd ये हो जाएगा p, देखिए p है, और ab कौन हो जाएगा, h कौन हो जाएगा ab, h कौन हो जाएगा ab। bd का वैल्यू कितना है a, और h का वैल्यू कितना है 2a, तो a/2a कितना हो गया a ख़त्म हो जाएगा, और 1/2। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 आ गया। अब कोस 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। कोस 30 डिग्री का वैल्यू निकालने से पहले कॉस थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा b/h, यानी कि आधार बटे कर्ण। आधार कौन हो जाएगा ad, ad ये हो जाएगा आधार, और कर्ण कौन हो जाएगा ab, तो ad/ab। ad का वैल्यू √3a और ab का वैल्यू 2a, तो √3a/2a, a कट गया, √3/2, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। उसी तरह आप लोग टेन 30 डिग्री का निकाल लेंगे। टेन 30 डिग्री बराबर p/b, इसका हो जाएगा bd बटे ad, bd का वैल्यू 1 बटे, और ad का वैल्यू √3 है, a खत्म, 1/√3 हो जाएगा, 1/√3। ठीक है, उसी तरह cot 30 डिग्री का b/p हो जाएगा आधार बटे लंब, इसका अपोजिट, इसका bd बटे ad है तो इसका हो जाएगा ad बटे bd, a/√3a है तो √3a/a खत्म, √3। टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना, सॉरी कॉट 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा √3। उसी तरह सेक 30 डिग्री का हम लोग निकाल लेंगे, सेक 30 डिग्री का √3/2, ये हो गया। कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। तो आप लोग साइन 0 डिग्री से लेकर के कोसेक 90 डिग्री तक का, यानी साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री, साइन कॉस टेन कॉट सेक, टोटल कितना फंक्शन है 6 फंक्शन,
और 6 फंक्शन का कौन कौन सा देखा है हम लोगों ने? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो एक फंक्शन का कितना हो गया? 5 और टोटल फंक्शन 6, 6 इंटू 5 कितना है? वैल्यू 30। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसका ट्रिक। अब आप लोगों को तो याद नहीं होगा कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0। तो इसको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रिक देखेंगे। लेकिन अभी ये भी इम्पोर्टेंट था, डेरिवेशन, उत्पत्ति कैसे है। कभी कभी पूछता है कि इस टाइप से क्वेश्चन दे देगा आपको, 10 30 डिग्री का वैल्यू निकालें, 10 30 डिग्री का मान निकालिए, या ऐसे दे देगा साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0, प्रूफ करें। ठीक है, प्रूफ करें या साबित करें। कैसे करना है? तो जैसे हम लोगों ने बताया था वैसे कर देना है, सिंपल है। ये 2 मार्क्स में पूछ सकता है, क्योंकि 1-2 बार इस बोर्ड में क्वेश्चन आया है। चलिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।